हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त। देखिए हमें यहाँ पर हमने पहला प्रश्न नोट कर दिया। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि आकृति 6.17 में पहला और दूसरा में यह दिया है कि डी समांतर है बीसी के। यह भुजा इस भुजा के समांतर इसमें भी और यह भुजा इस भुजा के समांतर इसमें भी। तो पूछ रहा है पहले में इसी का मान बताइए, मतलब इसका मान पूछ रहा है, और एडी दूसरे में क्या पूछ रहा है, एडी का मान, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों भाई, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है तो भाई अच्छा नहीं बता रहा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो को एटलीस्ट 10 मिनट तक वॉच कीजिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगा ना तो वीडियो में आप नेगेटिव कमेंट करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं 100x1% हमेशा बोलता हूँ आपको मेरे दोस्तों भाई, अगर वीडियो को अच्छे से 10 मिनट देखते हैं तो जो चीजें मैं यहाँ पर सिखाऊंगा आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए इन क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर एक प्रमेय हमने नोट किया है, थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय के बारे में मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो वो आपने वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि उस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, यह हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। बाकी जिन भाइयों ने वो प्रमेय देखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। क्योंकि देखिए उसी प्रमेय के सहारे, उस प्रमेय के सहारे में दोस्तों सारे प्रश्न यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 के होने वाले, इतना जाने के। वो प्रमेय आपको नहीं आता रहेगा तो क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं मेरे दोस्तों भाई। तो उसमें होता क्या है, मैंने वहां बताया था कि थेल्स प्रमेय, लेकिन उसका एक दूसरा नाम होता है क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या नाम होता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह जो है नाम जो है ना मेन है, यह नाम जो है मेन है। थेल्स सर ने खोजा था, इसने इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय भी पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, कंडीशन क्या होता है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमने यहाँ बनाया है ए बी सी एक त्रिभुज है, और इसमें एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हम ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर डीई ले लिया है बीसी के समांतर ही, बीसी के समांतर में डी ले लिया है, तो कंडीशन ये होता है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात मेरे दोस्तों भाई, यह भुजा बट्टे यह भुजा के बराबर होता है। यहाँ पर हमने नोट भी किया है, दिया है, मान लीजिए डी समांतर है बीसी के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यह भुजा यानी कि एडी बट्टे यह भुजा यानी कि डीबी बराबर हो जाता है एई बट्टे ईसी के। अब देखिए इसका उपयोग मेरे दोस्तों है ना, इन दोनों क्वेश्चन जो पहले और दूसरे करने वाले हैं ना, दोनों में होने वाला है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रश्न में एडी, इसमें भी दिया है एबीसी आपका एक त्रिभुज है, एबीसी मेरे दोस्तों एक त्रिभुज है, और यहाँ पर प्रश्न में दिया है डीई जो है समांतर है बीसी के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यह वाला थ्योरम अप्लाई हो जाएगी नहीं, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आराम से। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों भाई, मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि अगर मान लीजिए आपने त्रिभुज ऐसे कुछ बनाया तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ही समांतर करें, आप इसको भी समांतर करके यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। आप जो है मेरे दोस्त भाई, आप इसको भी समांतर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको समांतर कर दिया, इसको समांतर कर दिया, इसको भी आप समांतर करेंगे ना तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के बराबर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको अच्छे से और समझना है तो मैं जो जिस वीडियो में स्टेज प्रमेय को बताया है, या फिर मैं बोल दूं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को बताया, वह वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। वह वीडियो जो देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन वही बन रहा है क्योंकि दिया है आपका, चूंकि हम कह सकते हैं चूंकि दिया है डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, अतः यहाँ पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आधार भूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने कहा भैया डी समांतर है बीसी के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तथा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई एई बटे ईसी के। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए जो जो वैल्यू है, क्योंकि मान दिया है एडी का मान दिया है 1.5 हमने रख दिया, डीबी की वैल्यू दिया है 3 तो 3 रख दिया हमने, और ए की मान दिया है A1 तो 1 रखा है, इसी का मान हमें ज्ञात ही करना है। हम क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे, तो इसका देखिए इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1.5 ईसी बराबर हो जाएगा 3, इसका इसमें गुणा हो जा रहा है, इसका इसमें गुणा हो जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी बराबर हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/1.5, तो इसी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्तों भाई, इससे काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसी की वैल्यू। जो हमसे पूछ रहा था हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान था, बस आपको यहाँ पर थेल्स प्रमेय आ रहा है, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आ रहा है, या फिर प्रमेय 6.1 आ रहा है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अगला देखिए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे,
अगले में भी सेम वही काम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है हमारा क्या दिया, चूंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि डीई समांतर है बीसी के, अतः हम कह सकते हैं, नोट डाउन हमेशा कीजिएगा, आधार आधार आपका हो जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमने कहा एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा ए बटे इसी के। भैया हम लोग यहाँ पर जो हमने प्रमेय प्रूफ किया ना वही को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह भुजा दोनों जो भुजाएं समांतर है ना, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के बराबर होता है, हमने वही काम किया। अब देखिए यहाँ पर एडी की वैल्यू नहीं पता है तो एडी को रहने देंगे ऐसे, और डीबी की वैल्यू पता है हमें, डीबी की वैल्यू है 7.2 तो 7.2 रख लीजिए, ए की वैल्यू 1.8 है तो 1.8 रख दीजिए, इसी का मान भी दिया, इसी का मान दिया 7.4। अब देखिए इसका इसमें गुणा करा लीजिए, जब गुणा कराएंगे तो एडी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई 1.8 गुणे 7.2 बट्टे 5.4 होगा। मैं डायरेक्टली काटता हूँ मेरे दोस्तों भाई, दशमलव हटाने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली काट दूंगा। देखिए 1.8 से कटेगा नीचे वाला 3 बार में, समझ में आ रहा है, 3 कम 3 3 दूना 6.4 आ जाएगा आपका। तो एडी बराबर जो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई। यही हमसे पूछा है, बहुत ही आसानी से हमने कर दिया। देखिए काटना है नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मेरे को इतना पता है, आप लोग को आता होगा, नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद से काटेंगे तो यही आएगा। आप काट कर देख लीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरे दोस्तों भाई। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आए, कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट उसमें पूछ लीजिएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर जो दूसरा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। मैंने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के ही, इस वीडियो में हम लोग पहले दूसरे क्वेश्चन करने वाले, तो पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, दूसरा करके यहाँ पर आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, दूसरा क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है समांतर है QR के। तो यहाँ पर बताना है हमें, यहाँ पर भुजाओं की जो लंबाइयां वो दे रखी है, अब हमें बताना है कि EF जो है समांतर है क्या QR के। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर दिया नहीं था आपका प्रश्न में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न ये बोला है किसी त्रिभुज PQR, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया मेरे दोस्तों भाई, ऐसे कुछ त्रिभुज बना दिया, एक ऐसे आपका क्या PQR, आपका PQR आपका हमने बना दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F, मान लीजिए कुछ ऐसे ये E और F स्थित है, E और F स्थित है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है, इसका मतलब होता है समांतर QR के है कि नहीं, यही बताना है। साइन होता है समांतर का कि EF जो है समांतर है कि नहीं है QR के। इस कंडीशनों में तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले को देखेंगे। पहला में आए PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर जब आपका एथेंस प्रमेय का या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बताया, तो वहां पर हमने बताया कि जब यह भुजा इस भुजा के समांतर होता है तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात और यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात के बराबर होता है। ये हमने बताया कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशंस क्या है कि आपका यहाँ पर जो मान है वो दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के बराबर है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए एथेंस प्रमेय का विलोम एक होता है प्रमेय 6.2, वह भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यही प्रमेय अप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। तो ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3.9, उसके बाद से EQ की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने रख दिया। PF की वैल्यू क्या है 3.6, तो 3.6 सेंटीमीटर हमने रख दिया। और FR की वैल्यू क्या है, FR की वैल्यू है 2.4 में दोस्तों। अब आपको सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों भाई, सिंपली क्या आपको पता है कि क्या हो जाएगा,
पीई बटे ई क्यू के हो जाएगा, पीई बटे यू क्यू को हो जाएगा, और पीएफ जो है बटे हो जाएगा एफ आर के। एफ आर के होगा भैया, हमने कहा कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इस यह भुजा बटे यह भुजा के अनुपात के बराबर होगा, हमने यह मान लिया। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ही कर ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद से आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त भाई, जब आगे करेंगे तो ध्यान से देखिए होगा क्या क्या है। यहाँ पर पी की वैल्यू रखेंगे 3.9 है तो 3.9, ई की वैल्यू रखेंगे 3 है तो 3, और पी एफ की वैल्यू क्या है 3.6 तो 3.6 रखिए, और यहाँ पर एफ आर की वैल्यू 2.4। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 39.30। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1/10 करना पड़ेगा दशमलव हटाने के लिए। यहाँ से भी दशमलव हटा रहे हैं, यहाँ से भी दशमलव हटा रहे हैं, तो 36/24 और गुणे 10/10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हो जाएगा जो मेरे दोस्त भाई आगे सोल्व करेंगे तो 39/30 बराबर हो जाएगा 36/24। समान तरीके से सोल्व करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इधर वाले को इधर सोल्व करते हैं, इधर वाले को इधर सोल्व करते हैं। अब देखिए होगा क्या है, आपका यहाँ पर 3 से कटेगा तो 10 बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 13/10। यहाँ पर जो आ जाएगा आपका, यहाँ पर मेरे दोस्तों भाई आपका 6 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है क्या? 8 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 चौको 24 और 6 6 36, यानी कि 12 से डायरेक्टली काट सकते हैं। 12 दूना 24 और बाटी है 36, तो 3/2 आ जाएगा। 3 अब 13/10 और 3/2 क्या एक दूसरे के बराबर में दोस्तों? तो नहीं बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ईएफ समांतर नहीं होगा क्यूआर के। हम लिख सकते हैं चूंकि हम यह लिख सकते हैं चूंकि पीई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर के। हमने कह दिया भैया पी क्यू बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे ई आर के। इसका मतलब होता है नहीं बराबर है। अब चूंकि हम ये कह सकते हैं अतः ई एफ समांतर नहीं होगा किसके? क्यू आर के। जब ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के में दोस्तों भाई, जो हम यहाँ पर पूछ रहा था हमने बता दिया समांतर नहीं है। सिंपल से आप लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब इसको मिटाकर दूसरे क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या है कि P बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, P बराबर सेम वही चीजें हैं, वही काम भी करना है। तो P बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ नोट कीजिएगा। और उसके बाद से दिया है ई क्यू बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर नोट कीजिए। पी एफ बराबर दिया है यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। और एफ आर एफ है, आर एफ बच गया वही है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा तो उनको नहीं मिटाया, तो मैं यहीं पर अप्लाई कर दूंगा। जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 बट्टे आ जाएगा 4.5 बराबर हो जाएगा 8/9, क्योंकि देखिए पी एफ की वैल्यू 8 है और एफ आर की वैल्यू 9 है। तो जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे से दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4/45 हो जाएगा और गुणे 10 करना पड़ेगा बराबर 8/9। क्योंकि भैया यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक अंक पर दशमलव तो ऊपर 10 से गुणा कराना पड़ेगा। आपको पता होगा मैं डायरेक्टली भी काट सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आपका जो आ जाएगा मेरे दोस्त भाई 40/45 ये आएगा बराबर आ जाएगा 8/9। 5 से कट जाएगा 8 बार में, 9 बार में कट जाएगा, तो 8/9 बराबर आ जाएगा 8/9। तो ये मेरे दोस्तों बताइए 8/9 एक दूसरे के इक्वल नहीं है? 8/9 इधर भी 8/9 इधर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर के। अतः क्या होगा? ई एफ जो होगा भैया समांतर हो जाएगा, ई एफ जब समांतर हो जाएगा क्यू आर के, मतलब यह समांतर होगा। इस कंडीशन में जो होगा वो समांतर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो चीजें मैंने बताया। अब देखिए मैं मिटाकर क्या करता हूँ, जो तीसरा प्रश्न है और दूसरे का जो लास्ट है उसको बताता हूँ। आसान है भैया, अगर आपको थेल्स पर में समझ में आ रहा है ना तो दोनों प्रश्न आप आसानी समझ जाओगे, पहला भी और दूसरा भी। दूसरे में 3 क्वेश्चन दे रखा है, 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है और लास्ट वाला करने जाना है। तो थेल्स पर में आपको आना चाहिए। तो जो हमने थेल्स में पढ़ाया था, या फिर हमने कह दें कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बताया था जब, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के ना उसी प्रमेय के सारे या इसी प्रमेय के सारे होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, इस दूसरे का तीसरा आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा तीसरा है उसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया है, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू बराबर दिया है
पी क्यू बराबर दिया है 1.28 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है आपका 1.28 सेंटीमीटर, आपका इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है 1.28 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर दिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पूरे लंबाई दिया 2.56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है 2.56 सेंटीमीटर, आपका दो चीजें दिया है। साथ में ये भी दिया है कि पीई बराबर जो है, पीई बराबर है 0.18 सेंटीमीटर के, 0.18 सेंटीमीटर के। और साथ में ये भी आगे दिया है कि पीएफ जो है 0.36 के बराबर है। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, लेकिन हमको इसके और इसकी वैल्यू नहीं पता तो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे तो आपको ही पता है मेरे दोस्तों भाई कि पी क्यू के बराबर जो होगा पीई प्लस ई क्यू को हम लिख सकते हैं। भैया हम कहने कहा कि पूरी भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई के बराबर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखा है अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.28 दिया था, इसको हमने रख दिया। पी की वैल्यू दिया 0.18, इसको हमने रख दिया, प्लस ई की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करेंगे 1.28 माइनस 0.18 बराबर हो जाएगा ई क्यू। पलट कर लिख लेते हैं तो ई क्यू बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, मैंने कहा पलट कर लिख लेते हैं। और साथ में जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा आपका 1.1 आएगा। जब घटाइएगा ना 1.28 में से माइनस कीजिएगा 0.18 को भैया ना, तो 1.1 आएगा। उसके बाद सेम इधर भी हम वही काम कर देंगे, तो यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा पी आर बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ आर, या फिर हम कह दें कि मेरे दोस्तों भाई पी एफ प्लस एफ आर बराबर क्या आप लिख सकते हैं, हमने कहा भैया इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई पूरे लंबाई के योग के बराबर होगा, यानी कि आपका पी आर। तो पी एफ की वैल्यू दे रखा है आपका 0.36 प्लस एफ आर की वैल्यू हमें निकालनी है और इसका वैल्यू दिया है आपका 2.56। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एफ आर बराबर हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36, एफ आर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों। जब घटाइएगा ना आप तो 2.2 आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जब घटाएंगे ना तो 2.2 आएगा। हमने भैया इसकी वैल्यू निकाल दिया 1.1 और इसकी वैल्यू निकाल दिया 2.2। अब हम चेक कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। यहाँ पर अप्लाई करेंगे सारी वैल्यू को, तो 0. देखिए 18 है पी की वैल्यू और इसकी वैल्यू है 1.1 बराबर। भैया हमने कहा कि पी की वैल्यू है 0.18, इसकी वैल्यू 1.1 है, पी एफ की वैल्यू 0.36 और इसकी वैल्यू है आपका 2.2। यहाँ पर क्या कीजिए मेरे दोस्तों भाई, इसको ऐसे रहने दीजिए 0.8 को 1.1 को, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 0 दोनों से हटाने का जब प्रयास करेंगे इधर से भी तो 18 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए आपका 110 होगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर सिंगल है तो नीचे 10 से गुणा कराना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 36/220। हाँ 220 आएगा। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा ना, 2 से इसको काटिएगा, 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 110 बार में कटेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 18/110 आ जाएगा मेरे दोस्त भाई, और 18/110 आ जाएगा। दोनों इक्वल आ गए। आपको यही तो करना होता है मेरे दोस्त भाई, दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं चूंकि भैया पीई बटे ई क्यू बराबर आ जा रहा है पी एफ बटे एफ आर के, तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, ई एफ जो है समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। ये हमसे पूछ रहा था, हमने बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये आपके दूसरे का जो तीनों क्वेश्चन था कंप्लीट होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नोट करने से क्या आता है, जो आपके यहाँ पर कहीं पर भी डाउट्स रह जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ दोस्तों, हम अपने वीडियो को एक बार एंड करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो में पहले दूसरे क्वेश्चन को करना है। जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों मेरा। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।